अर्श अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट अब आप लोगों का जो टॉपिक है वो मार्कअप है। मार्कअप क्या होती है कि कोई भी डिफरेंस है बिटवीन द सेल प्राइस एंड, आपको करवाया था इसकी डेफिनेशन जब मैंने कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट आपको करवाया था, उसमें जस्ट इसकी मार्कअप की डेफिनेशन आपको करवाई थी कि डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस के अंदर जो उसका डिफरेंस आपके पास डिफरेंस आता है वो आपके पास क्या कहलाता है, मार्कअप कहलाता है। यहाँ पे उन्होंने लिया है कि मर्चेंट परचेज द स्टॉक्स ऑफ द गुड्स विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सेलिंग देम एट अ प्रॉफिट। कि एक मर्चेंट है आपके पास जो है, ताजर है, वो कोई चीज है, स्टॉक है किसी चीज का, वो खरीदता है और उसकी जो उम्मीदें हैं वो ये होती है कि वो उसको जो है वो बेचेगा प्रॉफिट के साथ। The difference in the cost of the goods and the selling price is called is markup or the profit। कि जो उसकी जब जितने की उसने चीज जो है वो खरीदी है और जितने की चीज जो है वो बेच रहा है, उसके अंदर जो है वो कुछ ना कुछ जो प्रॉफिट है वो गेन कर रहा है। वो जो प्रॉफिट है उसके है कि जितना वो प्रॉफिट जो है उसके अंदर वो गेन कर रहा है हमारे पास उसके अंदर, कि वो उसने यानी कि स्मॉल के एक चीज जो है उसने 3 रुपए की ली है और उसको जो है वो 5 रुपए की आगे जो है वो 5 रुपए की उसको सेल कर रहा है। तो 3 और 5 के दरमियान में जो डिफरेंस हमारे पास आएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, मार्कअप कहलाएगा। यहाँ पे भी उन्होंने यही सी एग्जांपल्स दी है कि एक ताजर जो है तो वो कुछ चीजों का जो है वो जो है वो स्टॉक खरीदा और उसकी जो उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन उसकी जो है, वो मर्चेंट परचेज द स्टॉक्स ऑफ द गुड्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ सेलिंग देम एट अ प्रॉफिट। और उसकी एक्सपेक्टेशन और उसकी उम्मीदें जो हैं वो ये हैं कि वो इस जो उसने स्टॉक खरीदा है उसको जो है वो प्रॉफिट के साथ सेल करेगा। जब आप वो उसको प्रॉफिट के साथ सेल करेगा तो उसमें आपके पास जो है उसकी कॉस्ट प्राइस और जो उसके साथ सेलिंग प्राइस है उसके अंदर डिफरेंस आएगा। जितना यानी कि वो प्रॉफिट रख रहा है वो चीज जो है वो उसके आपके पास क्या कहलाएगा, उसका डिफरेंस कहलाएगा। अब जो डिफरेंस आपके पास आएगा, द डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, यानी कि जो चीज उसने खरीदी थी उस चीज का आपके पास क्या, द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, यानी कि उस चीज के खरीदने को और उसी चीज को जो है वो बेचने के दरमियान में जो है वो आपके पास प्रॉफिट है। प्रॉफिट भी हो सकता है यहाँ आपके पास जो है वो लॉस की फॉर्म में भी आपके पास किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जो चीज आप खरीदते हो उसको जब आप सेल करते हो वो हर चीज जो है वो आपके पास प्रॉफिट के अंदर ही जाए। कुछ चीजों के अंदर जो है वो आपके पास लॉस भी होता है। तो जो आपके पास यानी कि दो चीजों के दरमियान में आपके पास प्रॉफिट और लॉस में आपके पास जो डिफरेंस आपके पास आएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका मार्कअप कहलाएगा। द परसेंटेज ऑफ अ मार्कअप मे बी बेस्ड ऑन एदर द कॉस्ट और द सेलिंग ऑफ द थिंग्स। ये जो मार्कअप है वो बेस किस पे करता है कि कितने की चीज जो है वो आपने खरीदी है और कितने की जो है वो आपने बेची है। कि आप जो है वो उसकी परचेज जो कॉस्ट प्राइस है कि उसकी चीज को खरीदने की प्राइस आपके पास क्या थी, कि आपने एक चीज जो ली है वो लो प्राइस में ली है, आगे जो है वो उसको आप उस पर कुछ यानी कि काम करवा के उसके ऊपर कुछ और कॉस्ट आप लगा के उस चीज को आगे सेल करते हो, तो वो आपके पास क्या है कि वो 20%, 30% या 40% जो है वो आपको प्रॉफिट दे जाती है। कि तमाम अखराजात निकालने के बावजूद भी फिर भी वो जो आपके पास इसका यानी कि तमाम जितने की आपने खरीदी और उसके ऊपर जितना आपका खर्चा आया वो तमाम चीजें जो है उसको यूटिलाइज करके भी जो आपके पास प्रॉफिट की रकम बनेगी वो आपके पास उसका क्या कहलाएगा, मार्कअप कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे लिखा है, इफ एन आर्टिकल कॉस्ट ऑफ RS 300 एंड सेल फॉर द RS 4। कि एक आर्टिकल है, किसी चीज का भी आर्टिकल हो सकता है, वो आपके पास जो है वो ड्रेस का हो सकता है, किसी फर्नीचर का आपके पास हो सकता है, या वही आपके पास जो है
कोई भी चीज है गुड्स की बनाई हुई वो आपके पास उसका आर्टिकल है, ठीक है, उसको जो खरीदने की प्राइस थी वॉच का आपके पास हो सकता है वो 3 रुपए थी, और जो उसने उसको सेल किया है वो 4 रुपए में किया है। द मार्कअप इज RS1, और जो उसका मार्कअप आ रहा है वो 1 रुपया आ रहा है। द परसेंट मार्कअप ऑन द कॉस्ट इज, अगर आपके पास किसी की मार्कअप की कॉस्ट जो है वो 1/3 आपके पास दी जाती है, तो वो आपके पास किसमें कन्वर्ट होगा, 33 में आपके पास कन्वर्ट होगा। यानी कि वो आपके पास क्या आएगा, 1/3 आपके पास जो है। परसेंटेज आपको कल भी मैंने करवाया था कि जो परसेंटेज आपके पास होती है वो आपके पास 100th वैल्यू जो आपके पास होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, परसेंटेज कहलाती है। तो यहाँ पे भी आपके पास इसने कहा है कि द परसेंट मार्कअप ऑन द कॉस्ट इज 1/3, के उसका जो मार्कअप है वो 1/3 आपके पास दिया गया है। अब यहाँ पे जो आपके पास यानी कि 1 आपके पास प्राइस आ रही है, ये उसका क्या है 33% जो है वो उसका मार्कअप आपके पास दिया गया, और इसको अगर हम डिनोट करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 1/3 से आपके पास आएगा। 1/3 जो है ये आपके पास क्या है, एक रैशनल फंक्शन है आपके पास। ये जब मैंने आपको रैशनल फ्रैक्शन आपके पास जो दी गई है फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स है। स्टार्टिंग में जब मैंने आपको जो है इंटीजर्स को आपको सॉल्व करने करवाए थे, वहां पे जो था वो आपको मैंने ये स्टार्ट करवाया था कि डेसिमल्स। तो उसके अंदर मैंने आपको ये करवाया था कि कोई भी आपके पास जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास वैल्यू दी गई है, उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सको, या डेसिमल से जो है उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट सको तो कर सको। और वो आपके पास क्या है, अगर वो डेसिमल में आपके पास आ रहा है तो वो एक पॉइंट के बाद जो है वो एक खास पैटर्न आए, तो वो नंबर्स जो होंगे वो आपके पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स आपके पास कहलाते हैं। अब यहाँ पे उसकी कॉस्ट जो थी वो 3 रुपीज थी, और उसने जो सेल किया वो 4% किया, जो मार्कअप उसने रखा है वो 1/3 रखा है, यानी कि उसका वो एक चीज जो है उसका 1/3% जो है उसका मार्कअप आपके पास आएगा। 3 था उसका जो 3rd% आपके पास, यानी कि मार्कअप 4 था उसका 4 जो 1/3 पोर्शन आपके पास बनता है वो आपके पास क्या होगा, 33% आपके पास है। तो उसको अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में करो तो वो 1/3% में आएगा। ये 3 के हिसाब से उसका मार्कअप है, वेयर एज द मार्कअप ऑन द सेलिंग प्राइस, ये 1/3 जो आपके पास दिया गया था ये आपके पास 3 के ऊपर उसका मार्कअप दिया गया है, जबकि 4 के ऊपर उसके आपके पास क्या आएगा, वेयर इज द मार्कअप ऑन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या थी, 4 के ऊपर जो उसका मार्कअप बन रहा है वो आपके पास क्या है, 1/4। 3 के लिहाज से जो 1 रुपीज आपके पास उसका डिफरेंस आ रहा है वो मार्कअप क्या आएगा, 1/3 उसका आएगा। अगर 4 के हिसाब से उसकी यानी कि कॉस्ट प्राइस के हिसाब से करो तो आपके पास 1/3 है। अगर उसकी सेलिंग प्राइस के जितने का हमने वो चीज को आर्टिकल को जो है वो सेल किया है उसके हिसाब से हम उसका जो है वो मार्कअप लें तो वो हमारे पास क्या होगा, 1/4। और 1/4 को अगर परसेंटेज के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25% आपके पास आ जाएगा। अगेन से रिपीट कर रही हूँ कि मार्कअप आपके पास क्या होता है कि कोई चीज जो है वो आपने खरीदी है और उसको जो है वो प्रॉफिट के साथ जो है वो आपने सेल किया है, ठीक है। तो जो डिफरेंस फिर हम जो डिफरेंस लेंगे सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का, कि जितने की चीज हमने जो है वो खरीदी है और जितने की जो चीज है वो हम बेच रहे हैं उसके दरमियान में जो डिफरेंस आपके पास आएगा वो आपके पास जो है वो उसका मार्कअप कहलाएगा। ये डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस वो आपके पास क्या है, उसका मार्कअप कहलाएगा। नेक्स्ट उसकी रिप्रेजेंटेशन दी गई है, लेट सी एंड एस रिप्रेजेंट द कॉस्ट एंड द सेलिंग। सी जो है वो आपके पास कॉस्ट को डिनोट कर रहा है, एस जो है वो उसकी सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है रिस्पेक्टिवली, एंड आर द परसेंट ऑफ द मार्कअप। आर कैपिटल सी जो है वो कॉस्ट प्राइस को डिनोट कर रहा है, कैपिटल एस जो है वो आपके पास सेलिंग प्राइस को डिनोट कर रहा है, और कैपिटल आर जो है वो परसेंटेज ऑफ द मार्कअप जो है वो आपके पास कर रहा है। तो इसका जो सेलिंग प्राइस का आपके पास फार्मूला होगा वो आपके पास किसके इक्वल होता है, एस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस आपके पास कॉस्ट प्राइस और उसका परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस को बाहर कॉमन ले लो तो आपके पास जो वैल्यू उसका सेलिंग प्राइस का फार्मूला बनेगा। अगर किसी चीज की जो है वो हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, उसके मार्कअप परसेंटेज हमें दी जाए, तो उसके लिए जो फार्मूला यूज होगा वो C × 1 + R आपके पास आएगा।
सी जो है वो उसकी कॉस्ट प्राइस को डिनोट करता है, आर जो है वो परसेंटेज यानी कि कॉस्ट प्राइस जो आपके पास बीच में आपने प्रीवियस क्वेश्चन जब किए थे उसके अंदर था आपके पास कमीशन में, तो यानी कि बेस और उसका रेट। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होगी वो आपके पास क्या होगी, उसकी बेस होगी, और आर जो आपके पास यानी कि इसकी परसेंटेज दी जाएगी वो आपके पास उसका क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि बिकॉज ऑफ द वाइड यूज ऑफ द मार्कअप प्रेजेंट ऑन द सेलिंग प्राइस इन द रिटेल बिजनेस, टिपिकल प्रॉब्लम अराइजिंग इन द रिटेल स्टोर्स, यानी कि रिटेल स्टोर जो आपके पास दिए जाते हैं वहां पे आपके पास क्या मार्कअप जो यूज किया जाता है उसमें आपके पास जो है वो प्रॉब्लम जो है टिपिकली बहुत ज्यादा आती है। अब एक स्टोर से है उसके ऊपर वो मार्कअप रख के वो चीज जो है वो पीछे से जो है वो 20 रुपए की ला रहा है, आगे जो है वो 40 रुपए की उसको बेच रहा है, यानी कि उसके ऊपर जो वो मार्कअप है वो 50% यानी कि उसका जो 100 उसके ऊपर ले रहा है। तो उसकी वजह से जो है वो कह रहे हैं प्रॉब्लम इन द रिटेल के अंदर जो है वो बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो आपके पास राइज होती है। लेट पी बी द मार्कअप, लेट पी बी द मार्कअप प्रेजेंट ऑन द सेल्स, कि आपके पास जो सेल दी गई है उसके ऊपर जो है वो पी आपके पास एक मार्कअप है। देन पी ऑफ एस मींस द अमाउंट ऑफ द मार्कअप और द प्रॉफिट। पी जो है वो मार्कअप को डिनोट कर रहा है, एस जो है वो आपके पास क्या है, सेलिंग प्राइस को डिनोट कर रहा है। जब ये डन आपके पास पी और एस आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसका मतलब आपके पास आ जाएगा द अमाउंट ऑफ द मार्कअप और द प्रॉफिट, यानी कि जो उसके प्रॉफिट की अमाउंट आपके पास है, अमाउंट आपके पास क्या होती है कि कॉस्ट प्राइस को और जो उसका प्रॉफिट होता है उसको प्लस करके जो आपके पास अमाउंट बनती है, दोनों वैल्यूज को जो है वो प्लस करने के बाद जो आपके पास रकम आती है वो आपके पास क्या कहलाती है, अमाउंट कहलाती है। तो यहाँ पे भी मार्कअप के अंदर जो आपके पास दिया गया देन पी ऑफ एस मींस द अमाउंट ऑफ द मार्कअप और द प्रॉफिट, के पी ऑफ एस जो है वो आपके पास क्या मार्कअप कहलाएगा या उसका प्रॉफिट आपके पास कहलाएगा। मार्कअप अब किसके इक्वल होता है, मार्कअप इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस, माया आपके पास जो है वो इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस की। ये आपके पास मार्कअप जो है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, उसके प्रॉफिट के ऊपर, उसकी सेल प्राइस और उसकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे जो फार्मूला आपके पास आएगा, प्रॉफिट हमने यहाँ पे कहा है वो किसके इक्वल है, पी ऑफ एस के इक्वल है, तो एस माइनस सी आपके पास हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस आपके पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, उसकी सेल प्राइस और उसका जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है उसका जो डिफरेंस लेंगे वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, प्रॉफिट के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो फार्मूला हमारे पास बनेगा, सी अगर हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है तो सी आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, सी इज इक्वल टू एस माइनस पी ऑफ एस। तो इसके अंदर से जो है वो एस आपके पास कॉमन हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी आपके पास आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो उसका फार्मूला हमारे पास ये होगा, सेलिंग प्राइस एस इज इक्वल टू सी प्लस आर आपके पास हो जाएगा। सी को बाहर कॉमन लिया तो 1 प्लस आर आपके पास रह जाएगा। आर सी कैपिटल सी जो है वो कॉस्ट प्राइस को डिनोट कर रहा है और आर जो है वो आपके पास जो है वो उसकी परसेंटेज को कर रहा है। प्रॉफिट हमने अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आपके पास क्या है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस आपके पास पी ऑफ एस एस इज इक्वल टू 1 माइनस पी। ये आपके पास क्या है, अगर इसकी हमने तो आपके पास जो है वो प्रॉफिट दिया जाए और उसकी सेल प्राइस भी दी जाए, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपके पास ये फार्मूला दिया जाएगा। अगेन से यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास उन्होंने एक प्रॉफिट दिया है कि लेट एस एंड सी, कि सी और एस जो है वो आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉस्ट को और उसकी सेलिंग प्राइस जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड आर इज द परसेंटेज ऑफ द मार्कअप, आर जो है वो आपके पास क्या दिया गया, परसेंटेज दी गई है उसके मार्कअप की। देन हमारे पास जो उसका फार्मूला बनेगा सेलिंग प्राइस का, वो आपके पास क्या है, अगर आपने किसी चीज की जो है वो सेल प्राइस फाइंड आउट करनी हो तो उसका जो हमारे पास फार्मूला आएगा वो आपके पास क्या है, एस इज इक्वल टू सी इंटू प्लस सी प्लस आर आपके पास हो जाएगा। सी कॉमन लिया तो आपके पास क्या रह जाएगा, 1 प्लस आर आपके पास उसकी वैल्यू रह जाएगी। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है, यहाँ से आपके पास है कि हम उसके आपके पास है कि लेट पी बी द मार्कअप, के पी जो है वो उसके मार्कअप को डिनोट करता है, क्योंकि पी आपके पास जो है उसके मार्कअप को आपके पास डिनोट करता है। दिस मीन आपके पास जो होगा पी ऑफ एस मीन आपके पास अमाउंट ऑफ द मार्कअप और द प्रॉफिट, कि अमाउंट आपके पास कहलाएगी उसके मार्कअप की और प्रॉफिट की। तो मार्कअप आपके पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस।
सिंपल आपके पास मार्कअप की अगर आपके पास डेफिनेशन आती है तो वो आपके पास सिर्फ इतनी होगी, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस, यानी कि उस चीज को खरीदने और बेचने के दरमियान में जो आपके पास डिस्टेंस आपके पास यानी उसका आएगा कीमत के, यानी कि बेच से खरीदने की कीमत और उसके बेचने की कीमत का जो डिफरेंस आपके पास होगा, जो फर्क आपके पास होगा, वो आपके पास क्या कहलाता है, उसका मार्कअप कहलाता है। मार्कअप के अंदर अगर आपने जो है वो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है तो उसका फार्मूला C इंटू 1+R होगा। C जो है वो कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट डिनोट कर रहा है और कैपिटल R जो है उसकी परसेंटेज को डिनोट कर रहा है। अगर आपने प्रॉफिट यानी कि उसकी जो है वो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है तो उसका फार्मूला आपके पास क्या होगा, S इंटू 1-P। S जो है वो आपके पास सेलिंग प्राइस है और P जो है वो आपके पास क्या प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट इससे रेलिवेंट एग्जांपल्स आपके पास दी गई है कि आ रेडियो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द RS-120 टू द प्रोड्यूस, कि एक रेडियो जो है उसको मैन्युफैक्चरर्स दिया गया और उसके ऊपर जो लागत आई है उसको प्रोड्यूस करने के ऊपर वो आपके पास क्या है 120 रुपीज आपके पास आई है। एंड ही सेल्स इट टू अ रिटेलर फॉर द 1 RS-150 रुपीज, यानी कि वो नेक्स्ट उसने जो उसको बनाने की उसके ऊपर जो कॉस्ट आई है कि उसने उसको बनाया, उसके ऊपर जो उसकी कॉस्ट आई है वो सिर्फ 120 रुपीज आपके पास आई है। नेक्स्ट जब उसने उसको रिटेलर को सेल किया है तो उसके ऊपर जो उसकी यानी कि उसने सेल किया तो वो कितने का कर किया है 150 का उसने उसको सेल किया। फाइंड इज द मार्कअप परसेंट ऑन अ कॉस्ट, के कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो उसका मार्कअप आपके पास आएगा वो कितना आएगा। एक रेडियो कंपनी जो है उसने रेडियो को बनाया यानी कि उसको मैन्युफैक्चर किया है और मैन्युफैक्चर करने के बाद जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो उसकी कॉस्ट आई है यानी कि टोटल उसके जो जितना भी आपके पास मैन्युफैक्चर करने के ऊपर जो है वो आपके पास उसकी लागत आई है टू प्रोड्यूस इट, वो आपके पास कितनी आई है RS-120 रुपीज आपके पास आई है। वही जो आपके पास 120 रुपीज के अंदर जो है वो रेडियो आपके पास बने, आगे जब उसको सेल किया गया है तो वो आपके पास कितने में किया गया 150 रुपीज के अंदर किया गया, यानी कि 150 के अंदर किया गया। बना आपके पास 120 के अंदर था, उसको जब सेल किया है तो वो आपके पास क्या 150 के अंदर किया है। फाइंड इज द मार्कअप परसेंट ऑन द कॉस्ट, यानी कि उसके बनाने के ऊपर जो आपके पास यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो है उसकी मार्कअप कितना बनता है, यानी कि उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। हेयर यहाँ पे हमें जो एस की वैल्यू दी गई है यानी कि उसकी जो सेलिंग प्राइस दी गई है वो आपके पास क्या है 150 रुपीज दिया गया, और जो उसकी कॉस्ट प्राइस हमें दी गई है सी से एस, कैपिटल एस जो है वो सेलिंग प्राइस को डिनोट करेगा और सेलिंग प्राइस जो हमें दी गई है वो हमारे पास 150 रुपीज दिया गया। सी कैपिटल सी जो है वो उसकी कॉस्ट प्राइस को डिनोट करता है और वो हमारे पास क्या है 120 रुपीज दिया गया। देन बाय द रिलेशन जो ऊपर अबव हमने जो है वो रिलेशन नोट किया था कि यहाँ पे आपके पास था कि लेट सी एंड एस रिप्रेजेंट द कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस रिस्पेक्टिवली एंड आर इज द परसेंट ऑफ द मार्कअप, देन सेलिंग प्राइस जो है वो आपके पास किसके इक्वल है एस इज इक्वल टू सी प्लस सी इंटू आर, आपके पास सी को बाहर लिया तो 1+R आपके पास रह जाएगा। उसी रिलेशन को जो है यहाँ पे हमने यूज किया है, सेलिंग प्राइस हमें गिवन थी, कॉस्ट प्राइस भी गिवन थी, उसकी जो परसेंटेज है आर की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि आर हमारे पास क्या आएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इसके फार्मूला जो हमारे पास रिलेशन था एस इज इक्वल टू सी इंटू 1+R, आपके पास सी आपके पास कॉस्ट प्राइस है, आर जो है वो आपके पास उसकी परसेंटेज है। हमने वैल्यूज पुट की, सेलिंग प्राइस आपके पास जिसने बेचा गया था वो आपके पास 150 रुपीज थी, कॉस्ट प्राइस जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे आई थी वो 120 रुपीज था, इंटू 1+R इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 120 जो आपके पास दिया गया वो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और वो आपके पास r के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 120 को r के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन जो आपके पास बन रही है लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल आपके पास जो है वो बन रही है। अब इस इक्वेशन को जो है वो हमने रिजॉल्व किया तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 150 जो कांस्टेंट वैल्यूज है उसको एक साइड पे कर लिया, जो वेरिएबल वाली टर्म दी गई है उसको जो है वो हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 120 इंटू आर इज इक्वल टू 150 माइनस 120।
तो ये आपके पास आर की जो वैल्यू है 120 इज इक्वल टू 30 आपके पास आ जाएगा। अब हमने जो है मार्कअप परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो कल जब मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे उसमें मैंने यही आपको कहा था कि जब हमने किसी चीज की जो है वो परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो उसको क्या है कि हमने जो वैल्यू आपके पास होती है उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है उसकी परसेंटेज आपके पास आ जाती है। अब हमारे पास r इज इक्वल टू मार्कअप परसेंटेज, तो 30 आपके पास कांस्टेंट है और 120 जो है वो कांस्टेंट है। 120 जो है वो r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने जो है वो r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 120 को इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब 120 को इक्वालिटी के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो उसका मार्कअप परसेंटेज आएगा 30 डिवाइडेड बाय 120 करोगे तो आपके पास जो है वो 20 जो रुपीज आपके पास है कि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू दी गई है मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, क्योंकि हमने जो है उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। 30 डिवाइडेड बाय 120 ये आपके पास 0.25 वैल्यू इसकी आ जाएगी। जब आपने 30 को अंदर रखा 120 के साथ किया तो 0.425 आ जाएगा। उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो उसकी परसेंटेज आएगी वो 25% आ जाएगा। अगर इसको हम डिवाइड करें तो यहाँ पे जीरो जो है वो जीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1/4 आपके पास हो जाएगा। 1 को अंदर रखा 4 से डिवाइड करो तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो 0.25 आपके पास आएगा। तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो 25 आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 दी गई है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मैन सूट व्हिच इज सेल फॉर RS द 480 if the percent of the markup on the cost is 20%। यहाँ पे उसने कहा है कि हमने उसकी जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि उस सूट को बनाने की जो कीमत है, यानी कि वो एक सूट मैन सूट बनाया गया है, उसको बनाने के ऊपर जितना खर्चा आपके पास आया है वो हमने फाइंड आउट करना है कि वो हमारे पास उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, कि कितने का वो खरीदा गया था। उसने जो है वो 20% उसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट रख के उसके यानी कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसको 480 का जो है वो सेल किया है। अब यहाँ पे जो है वो हमें सेलिंग प्राइस दी गई है और हमें जो है उसकी परसेंटेज जो मार्कअप है वो गिवन है, लेकिन उसकी कॉस्ट प्राइस नहीं है। कॉस्ट प्राइस जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास उसकी क्या आएगी। उसके लिए अब हमने यहाँ पे किया है कि सिंस एस इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस आर, एस की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 480। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि द व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मेन सूट, के उसकी जो कॉस्ट है यानी कि जितने का वो सूट जो है वो बना है या जितने का जो है वो खरीदा गया है, जितना यानी कि उसके ऊपर सूट के ऊपर जो आपका खर्चा आया है या जो है वो जितने का खरीदा गया था, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करना है। और जो उसने वो आगे सेल किया गया है वो हमारे पास क्या है 480 रुपीज में उसको किया गया है। इफ द परसेंट मार्कअप ऑन द कॉस्ट इज 20%। अगर 480 का वो तब सेल हुआ है जब उसके ऊपर जो है वो 20% जो है वो मार्कअप लिया गया है, यानी कि 20% उसके ऊपर प्रॉफिट रख के जो है वो 480 का सेल किया गया है। तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, कॉस्ट प्राइस जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। सिंस आपके पास फार्मूला एस इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस आर, सेलिंग प्राइस क्या है एस आपके पास दी गई है, आर एस इंटू 480 दिया गया है। परसेंट ऑफ द मार्कअप आपके पास आ रहा है कितना है 24% दिया गया है। हमने इसके फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया। 480 आपके पास है इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस 0.2। 0.2 क्या 20% दिया गया था, परसेंटेज का जो है वो 100 आपके पास, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 जब हमने किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.2 आपके 20 आपके पास आ जाएगा। इसमें 1 को ऐड किया तो 1.20 आपके पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। 480 इज इक्वल टू 120 आपके पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमने इसकी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सी जो है इसके साथ 1.20 जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे इक्वालिटी के मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाएगा तो वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस्ट आपके पास जो है वो 480, हम करेंगे 480 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या 1.20 करोगे तो यहाँ पे जो उसकी प्राइस आपके पास आ जाएगी
वो 400 आपके पास इसकी प्राइस आ जाएगी। 400 आपके पास कैसे है कि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज दी गई है, इसका हमने अगर पॉइंट खत्म करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट खत्म किया, उसका 1 आपके पास आ जाएगा। 1 के बाद जो है वो आपके पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स दिए गए हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो वो 0 आ जाएगा। ये आपके पास जो है वो डबल डिवीजन हो जाएगी। डबल डिवीजन जब आपके पास होता है तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या 480 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। 48,000 डिवाइडेड बाय 120, इसको हमने डिवाइड किया तो जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 400। 400 जो हमारे पास अब वैल्यू आई है, ये हमारे पास क्या है उसकी कॉस्ट प्राइस है। कि यहाँ पे कॉस्ट के सूट जो था इज द सूट कॉस्ट इज द 400 के वो सूट का जो है उसको बनाने के अंदर या उसको जो खरीदा गया था वो 400 रुपये में खरीदा गया था। और उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो आपके पास क्या था, उसमें 20% जो है यानी कि उसका मार्कअप आपके पास जो है वो परसेंटेज के अंदर दिया गया। उसने उसके ऊपर 20% जो है वो प्रॉफिट रख के उसको 480 रुपये का जो है वो सेल किया है। तो वो सूट की कीमत हमारे पास जो थी वो 400 रुपये थी और उसने सेल जो किया है 20% प्रॉफिट के साथ वो 480 का किया है। यानी कि उसके जो प्रॉफिट की वैल्यू हमें दी गई है वो हमारे पास क्या दी गई है 80 रुपीज जो है वो उसने प्रॉफिट उसके ऊपर लिया है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास दिया गया, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मोटर स्कूटर which is the manufacturers यानी कि which manufacturer sells to our retailer for RS na 8,000 of his markup on the cost is the 15%। यानी कि उसने कहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस सेम एज द अबव क्वेश्चन के उसके अंदर भी जो था वो हमने कॉस्ट प्राइस जो थी वो फाइंड आउट करनी थी। उसने यहाँ पे कहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मोटर स्कूटर। एक मोटर स्कूटर लिया गया, उसकी कॉस्ट जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, विच आर मैन्युफैक्चर सेल्स टू आर रिटेलर, जो कि रिटेलर को बेचा गया फॉर RS 8,000। उसको जो सेल किया गया वो 8,000 किया गया। अब 8,000 के अंदर किया गया, अब जो 8,000 दिया गया इसके अंदर जो है वो 15% जो है उसका मार्कअप है। मार्कअप यानी कि 15% प्रॉफिट के साथ जो है उसको 8,000 के अंदर जो है वो बेचा गया है। अब जो है उसका प्रॉफिट कितना है और उसकी जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि उस स्कूटर को बनाने के ऊपर जो है वो कितनी लागत आपके पास आई है, वो आपके पास वैल्यू क्या बनती है वो हमने फाइंड आउट करनी है। बेटा इस मीटिंग का टाइम थोड़ा रहता है, मैं अटेंडेंस लेके इसको एंड कर रही हूँ। दोबारा से ज्वाइन करें, बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो उसमें करवाती हूँ आपको।